सर बताइएगा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो ब्लू पासपोर्ट देने की मंजूरी दी है पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें उनके 28 साल के बच्चे को भी मिलेगा, साबका पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलेगा, उनकी वाइफ्स को भी मिलेगा, ताहयात मिलेगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये पार्लियामेंट की साख पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये असल में एक लामतनाही तलाश है प्रिविलेजेस की जो ख़त्म होने में नहीं आ रही। पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ असम्बलियों के जो मेंबर्स हैं, पहले आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में हाल ही में एक कानून पास हुआ है। एग्जैक्टली। उस कानून के अंदर भी उन्होंने सूबाई असम्बली के मेंबर्स और उनके बच्चों और उनकी फैमिली के लिए, बच्चों का तो गालिबन नहीं है, फैमिली के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए सरकारी पासपोर्ट की डिमांड की है। अब ये सेनेट की कमेटी ने भी ये कानून पास कर दिया है। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जो सरकारी पासपोर्ट है उसको सिर्फ सरकारी कामों तक महदूद कर देना चाहिए। सही। कि जो ऑफिशियल बिजनेस पे जाएगा और जितनी देर के लिए जाएगा उतनी देर के लिए वो पासपोर्ट कारआमद होगा। क्योंकि हमने सरकारी मुलाजमीन के लिए भी, जो ग्रेड 22 के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, रिपोर्टेडली उनके लिए भी ये सहूलत रखी है कि वो रिटायर होने के बाद भी इस पासपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो हुकूमत को अब 56,000 जो ब्लू पासपोर्ट्स हैं उनको कम करना चाहिए और सिर्फ सरकारी जो कामों के लिए जाने वाले लोग हैं, अगर लेजिस्लेटर भी कोई सरकारी काम से जा रहा है तो उसको भी दे दे, लेकिन फैमिली जिसका कोई ताल्लुक नहीं सरकारी काम से और बच्चे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक सरकारी काम के लिए सहूलत है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। सर, आपसे पहले राना एहसान अफजल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी यही बात की कि जो भी सरकारी फ्राइज अंजाम देने हैं जिन्होंने, उनके लिए तो ठीक है, बट सर ये काम तो ग्रीन पासपोर्ट पे भी हो सकता है ना, ब्लू पासपोर्ट ही क्यों चाहिए उसके लिए? नहीं, ब्लू पासपोर्ट सरकारी कामों के लिए इसलिए होता है कि उसमें कुछ आपको वीज़ा लेने में आसानी हो जाती है कुछ मुल्कों के, और जहाँ पे आप जा रहे होते हैं वहाँ पे आपको इमिग्रेशन के प्रोसेस में आसानी हो जाती है। ब्लू पासपोर्ट को देख के वो आपको वो सहूलत देते हैं जो कि आमतौर पे ग्रीन पासपोर्ट पे अवेलेबल नहीं होती। सही। तो वो सरकारी कामों के लिए तो ठीक है, लेकिन आम काम के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसके लिए वीज़े में आसानी हो जाती है और वहाँ पे इनको VIP ट्रीटमेंट मिल जाता है इमिग्रेशन पे, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए एक ब्लू पासपोर्ट पे सफ़र करने वाले एक डिपेंडेंट को उसने जाके उसके ऊपर असाइलम तलब कर लिया यूरोप के अंदर जाके। कितनी बदनामी की बात है ये। अच्छा, वो बदनामी तो अलग हुई, उससे पहले तक ये लोग ही, जो हुकूमत थी वही इस चीज़ को डिस्करेज कर रही थी, फिर अपना भी उन्होंने यही सब जो था इसी चीज़ की रिक्वेस्ट की कि हमें भी ब्लू पासपोर्ट चाहिए। सर, अब बात, मेरा पॉइंट ये है कि इनको लाइफ टाइम क्यों चाहिए? चले, जब तक तो आप ऑफिशियली ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, वाई लाइफ टाइम? और फिर बीवी ने कौन सी ऐसी सरकारी ड्यूटी अंजाम देनी है? या 28 साल का कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको भी 28 साल का समझा जा रहा है? तो ये तो फिर मिसयूज़ हुआ ना। बिल्कुल मिसयूज़ हुआ, और ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रिविलेज है। ये उनका एक किस्म का आपने प्रिविलेज क्रिएट कर लिया कि हमें मिलना चाहिए। चूँकि हम बरतर मखलूक हैं, हम आम शहरियों से ज़रा ऊपर की चीज़ हैं, इसलिए हमारे लिए ये VIP ट्रीटमेंट के तौर पे होना चाहिए। तो एक स्टेटस सिंबल है ये सहूलत नहीं है या ये ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है। Exactly. और जिस तरह आप देखें ना, वो डिमांड करें क्लब की मेंबरशिप भी होनी चाहिए और हमारे लिए क्लास B की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली ने तो इसके अलावा बहुत से प्रिविलेजेस तलब किए हैं। ये तो ब्लू पासपोर्ट तो एक लोगों में चूँकि मारूफ हो गया है, तो इसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, वरना बहुत से प्रिविलेजेस और हैं जो बिल्कुल नाजायज़ हैं जो उन्होंने मांगे हैं। एग्जैक्टली। सर, आपने KP मराद बिल की बात की, अगर मैं बात करूं जो IT बिल आया था उसमें भी बहुत अजीब सा वो बिल था, उसके बाद जो हैबिचुअल ऑफेंडर बिल था वो भी बड़ा अजीब सा था। ये जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, इससे जो लेजिस्लेशन का बेंचमार्क है वो कितना नीचे आ गया है? दुरुस्त कह रही हैं आप। देखिए, जो हमारे लेजिस्लेटर हैं उनके तमाम तरह एहतराम के साथ, विद ए फ्यू नोबल एक्सेप्शंस, वो ये कानून नहीं पढ़ते हैं और ना उसके ऊपर गौर करते हैं, उसकी गलतियों को भी इसलिए पॉइंट आउट करते। वो जो एग्जेक्टिव की तरफ से बना हुआ बिल आ जाता है उसको अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक यस और नो करके पास कर लेते हैं, रिजेक्ट हैं। कमेटियों के अंदर भी उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है। यही बात जो आपने 3 बिलों का आपने जिक्र किया है,
ये इस बात को साबित करते हैं कि इसकी स्क्रूटनी नहीं हो रही और मेंबर्स उस पर तवज्जो नहीं कर ले, वरना अगर उसको एक बार भी पढ़ लेते तो इतना गलत चीज़ें थी उसके अंदर के फ़ौरन उसको दुरुस्त कर लेते। लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है, ये प्रिविलेजेस वाली कैटेगरी ये इसलिए नहीं होती और ये मुत्तफ़िका हो जाता है कि उसमें सब लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। जो देखिए ना टेलीकम्युनिकेशन वाला बिल था, उसमें तो इनका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था, वो तो एक बेहतियाती थी, गैर जिम्मेदारी थी। लेकिन ये बिल जो पास हुआ है सेनेट में और खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें इनके चूँकि ज़ाती मफादात हैं इसलिए इन्होंने मिलके इसको पास कर लिया है। हुकूमत के लोगों ने भी इसका साथ दिया है और अपोजिशन ने भी साथ दिया। तो सर अब तो अपोजिशन तो कई पॉइंट्स पे ये कहती है कि जी ये तो प्रॉपर्ली डिस्कस्ड ही नहीं होते और ये जब कमेटियों में आते हैं इनको कमेटियों में डिस्कस होना चाहिए, वहाँ पे भी डिस्कस नहीं होते। तो अपोजिशन तो ये कह के अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार दे देती है कि जी ये तो डिस्कस ही नहीं होते कमेटियों में। नहीं, वो बरीउल ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर हैं और अपोजिशन की इतनी तादाद होती है हर कमेटी के अंदर। मसलन उसके 25% लोग कमेटी का इजलास बुला सकते हैं, तो 25% रिप्रेजेंटेशन तो अपोजिशन की होती है। तो कैसे वो इजलास वो खुद बुला सकते हैं और वहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं? ये तो देखिए मेजॉरिटी तो ठीक है हुकूमत की है, वो उसे पास करे या ना करे, लेकिन उनके पास ये प्रिविलेज मौजूद है कि वो उसको डिस्कस करें और अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड कराएं। वो भी नहीं करते, क्योंकि इस केस में तो उनका ज़ाती मफाद है, इसलिए अपने फ़ायदे के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अपोजिशन है, ये गवर्नमेंट है। पहले भी आपने देखा था सैलरीज का इजाफा हुआ था, तो उस वक्त भी सबने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया था। तो अब भी ये मुत्तफ़िका फ़ैसला इसलिए है कि इनके सबके मफादात हैं इसमें। सर इन चीज़ों को आप बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, जिस किस्म की कानून साजियाँ पहले भी होती रही हैं, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अब जो नई कानून साजी होगी वो बेहतर होगी, लेकिन अब तो म्यार बहुत नीचे आ गया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, ये तो चंद 2-3 एक्सेप्शंस ऐसी आ गई हैं कि जिससे ये तासुर कायम होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वरना ऐसा होता था कि अगर कौमी असम्बली में मेंबर्स ने उस चीज़ को पूरा स्क्रूटनाइज नहीं किया तो सेनेट में चीज़ें डिटेक्ट हो जाती थी। वहाँ निस्बतन ज़्यादा सीरियस माइंडेड लोग हैं, ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, तो वो वहाँ पे चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते थे, वहाँ दुरुस्त हो जाती थी। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट चीज़ है, ये गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है। देखिए, वो टेलीकम्युनिकेशन का बिल सेनेट की कमेटी में डिटेक्ट हुआ ना, कौमी असम्बली तो पास हो गया था। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो बिल है ये तो इनिशिएट ही सेनेट की कमेटी में हुआ है। ये मफादात का मामला है, इसमें गैर जिम्मेदारी या बेहतियाती नहीं है। तो ये दो अलग कैटेगरीज हैं। एक तो बेहतियाती और गैर जिम्मेदारी है, वो अमूमन नेशनल असम्बली में ज़्यादा नज़र आती है, सेनेट में डिटेक्ट हो जाती है फॉर्चुनेटली। लेकिन ये जहाँ पे मफादात का मामला है, उसमें ये दोनों ऐवानों के अंदर दोनों पार्टियाँ, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, ये इकट्ठी हैं। तो यानी कि जिन लोगों को हम वोट दे के लाए हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। जी, और ये चूँकि उनको ये इख्तियार है कि वो अपने आप को रेज दे लें, अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, अपने प्रिविलेजेस बढ़ा लें, तो ये इस निज़ाम को थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए। दुनिया के कई मुल्कों में कुछ आज़ाद कमीशन है, वो ये फ़ैसला करते हैं लेजिस्लेटर्स की सैलरी का हर साल के इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। पहले यहाँ पे भी ये डिफरेंट सिस्टम था, ये असम्बली खुद नहीं करती थी, वजारत ख़जाना ये तजवीज़ बनाती थी और उसके मुताबिक होता था। लेकिन अब ये तजवीज़ ये हो गया कि असम्बलियाँ खुद ये फ़ैसला कर लेती हैं। तो इस निज़ाम में भी कुछ थोड़ी सी इस्लाह होनी चाहिए, कोई रिफॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल।